तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों आज है डेट 23 अगस्त। 23 अगस्त की डेट दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री में दर्ज होने वाली है। मैं केवल इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड स्पेस की अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें ये डेट हमेशा याद रहेगी। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आज लगभग 6 बजे के आसपास, शाम को 6 PM के आसपास जो हमारा चंद्रयान 3 भेजा था, चंद्रयान 3 हमारा गया था, उससे एक विक्रम लैंडर निकला है दोस्तों। विक्रम, ये विक्रम क्या करने वाला है? 6 बजे के आसपास जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अगर ऐसा कर पाया तो इंडिया ऐसा चांद पे, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री बन जाएगा। आफ्टर यूएसए, सोवियत संघ, चाइना के बाद इंडिया ऐसा करने वाला 4th कंट्री बन जाएगा। साथ में दोस्तों चांद के साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया 1st कंट्री बन जाएगा। अब तक जितने भी लैंडिंग हुई है चांद पे, वो बेसिकली और जगह पर कहीं हुई है, साउथ पोल पे कोई ने भी अभी तक अपना जो लैंडर उतार नहीं पाया। तो दोस्तों साउथ पोल पर जो है ना उतरने वाला इंडिया 1st कंट्री बन जाएगा, साथ में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री बन जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंस है चीज का। आप लोगों ने अब तक तो चंद्रयान के बारे में इतना सुन लिया होगा, लगभग कल से आज दिन भर से यही न्यूज चल रही है। चंद्रयान 3 मिनट बाय मिनट की न्यूज चल रही है। पूरे इंडिया में कैसा माहौल बना हुआ है देशभक्ति का, कहीं पर यज्ञ हो रहे हैं, कहां पर मस्जिद में दुआई की जा रही है। मतलब इतना इसकी उम्मीद की जा रही है कि सफल हो। क्यों? क्योंकि पिछली बार हम कहीं कहीं पिछड़ गए थे चंद्रयान 2 के मामले में। तो आज दोस्तों हम सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो हम चंद्रयान की हिस्ट्री जानेंगे। भाई ये चंद्रयान 3 है तो इससे पहले भी कुछ हुआ होगा? तो बिल्कुल हुआ था, वो चंद्रयान 1 था। फिर इसके बाद 2 आया होगा, इसके बाद जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है 3 चल रहा है। तो ये तो चंद्रयान की हिस्ट्री देखेंगे। साथ में दोस्तों अभी आपने सुना, कभी कभी सुनते हो कि चांद की चक्कर लगाया तो ऑर्बिटल होता है वो। तो ऑर्बिटल क्या होता है? अभी ये जो विक्रम है वो लैंडर है, लैंडर जिसका नाम है विक्रम, जो आज सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसमें साथ में एक रोवर होता है, रोवर भी होता है। तो इस रोवर क्या होता है? यह रोवर जो चलता है बेसिकली, जैसे कि प्रज्ञान नाम से इसमें चंद्रयान 3 में रोवर गया है। एक होता है इम्पैक्टर, इम्पैक्ट प्रोब, इम्पैक्ट प्रोब, इसका क्या काम होता है? इस सबके बारे में हम इस अलग अलग करके स्टडी करेंगे डिटेल में। ऑर्बिटल क्या होता है, लैंडर क्या होता है, ये लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है। सब उम्मीद करें कि सॉफ्ट लैंडिंग हो, हार्ड लैंडिंग ना हो। तो ये सब के बारे में जानेंगे। साथ में रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में जानेंगे, या जो जिसको हम रॉकेट कहते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हमारी न्यूज पढ़ेंगे। ये BBC की न्यूज है। इंडियन मून मिशन, जो भारत का चंद्रयान मून मिशन है, उसमें से लैंडर जो विक्रम है, वो विक्रम क्या करने वाला है? 2 स्टोरी का लूनार साउथ पोल लैंडिंग क्या करेगा? साउथ पोल पे लैंड करेगा। ये इसकी न्यूज है। तो हम इस सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप ये फोटो आप सबने देखी होगी। ये जो बेसिकली ये फोटो है, ये देख सकते हैं इस मशीन की, ये है लैंडर। क्या है? लैंडर विक्रम। और जो छोटी सी मशीन देखो, इसके पहिए लग रहे हैं, देखो छोटी सी मशीन रख रहे हैं, पहिए लग रहे हैं, ये चलेगा वहां पे चंद्रमा की सतह पे चलेगा। ये है रोवर। क्या है? रोवर। तो इन सबके बारे में जानेंगे। लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, चंद्रमा पे जब हम चंद्रयान कहते हैं ना, तो कोई एक चीज नहीं होती कि एक मशीन है चंद्रयान, उसमें कई सारी चीजें होती है। सबसे पहले तो एक उपकरण, एक चीज होती है, उसको कहते हैं ऑर्बिटर। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी कह देते हैं इसको, या ऑर्बिटर भी कह देते हैं। ऑर्बिटर वो उपकरण होता है जो चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा के चारों चक्कर लगाता है। सपोज करो ये मून है, तो ये क्या करेगा? ये ऑर्बिटर इस मून के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटर नाम से ऑर्बिट में घूमेगा। ये चंद्रमा की सतह पर नहीं जाएगा, चंद्रमा से ऊपर से, दूर से 100-200 किलोमीटर ऊपर रह के वहां से ही क्या करेगा? चंद्रमा की स्टडी करेगा। ठीक है, बात समझिए। जो ऑर्बिटल होता है वो ऑर्बिटल चंद्रमा की सतह पर नहीं जाता है, चंद्रमा की जो कक्षा में है 100-200 किलोमीटर ऊपर, वहीं से उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और वहीं से उसका अपने कैमरे जो भी उसके पास पैलेट होते हैं उनके माध्यम से उसकी स्टडी करता है, और जो डेटा होता है वो नीचे जमीन पर इंडिया में भेजता है, यहाँ पर इसरो के पास में। ठीक है बात। इसके बाद होता है दोस्तों इम्पैक्ट प्रोब। इम्पैक्ट प्रोब या इम्पैक्ट प्रोब करके इम्पैक्टर होता है बेसिकली। ये क्या होता है दोस्तों? ये मून के पास में है। ये क्या करेगा? ये यहां से जो चंद्रमा घूमते घूमते इस ऑर्बिटर से इस पर जंप करेगा। क्या करेगा? मून पे, मून पे जंप करता है। तो इम्पैक्टर जो उपकरण होता है, या इम्पैक्टर, वो ऑर्बिटर से कूदता है नीचे, किस पे? मून पे। और कूद के क्या करता है? हार्ड लैंडिंग करता है। मतलब ये इसके नेचर में शामिल होता है। हार्ड लैंडिंग करता है और नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको चंद्रमा पे उतरने के लिए, मतलब काम करने के लिए नहीं बनाया गया। इसको सिंपल एक हम पत्थर फेंक के नहीं देखते कि हमारा पत्थर वहां पहुंच पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा।
तो सिंपल, सबसे पहले तो ऐसे ही डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले कोई देश भेजता है तो ऑर्बिटर भेजता है, पहली स्टेप होती है, सबसे आसान होता है ये, जाके चंद्रमा के से दूर चक्कर लगाना। लेकिन फिर उसमें नीचे कूदना चंद्रमा की तरफ, उससे मुश्किल होता है ये इम्पैक्ट प्रोब। ये हार्ड लैंडिंग करता है, नीचे जाके टूट, मतलब ये नीचे एक तरह से पत्थर मारते हैं चंद्रमा पर, ताकि उस पर टूट गिर के टूट जाता है एक तरह से, ठीक है। इसके बाद होता है लैंडर। लैंडर दोस्तों क्या होता है, ये चंद्रमा पर ये यहीं से ये जंप करेगा, लेकिन जंप करेगा ना ये चंद्र मून की स्पेस पर, मून की सरफेस पर, तो ये हार्ड लैंडिंग नहीं करेगा, ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अभी इनके बारे में जानेंगे, हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। हार्ड लैंडिंग मतलब जोर से कूदना। अभी अपन जोर से कूदे 2 मंजिल से, तो हमारे पैर टूटेंगे नहीं टूटेंगे, टूट जाएंगे, तो हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करके, कहीं रेत होती है, कहीं पानी होता है, तो हम धीरे से ऐसा कोई एंगल बना के कूदे ना, तो क्या होता है, हमारी चोट नहीं लगती, तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। समझे बात, नीचे कोई गद्दा बिछ रहा है या कोई ऐसे धीमे धीमे अपन नीचे कूदे तो हमारी चोट नहीं लगती, तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, उसके बाद हम चल पाते हैं। तो ऐसे अगर जोर से कूदेंगे, हार्ड लैंडिंग होगी एकदम से, तो हमारा पैर टूट जाएंगे, तो हम चल नहीं पाएंगे। ऐसे ये इम्पैक्ट होता है, जोर से कूदता है, हार्ड लैंडिंग करता है तो टूट जाता है। लेकिन जो लैंडर होता है दोस्तों, वो धीमे धीमे स्पीड से नीचे उतरता है, और उसके सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या करता है, ये वर्क करता है। तो देखो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इम्पैक्ट प्रोब, लैंडर, पर इन दोनों में वैसे अंतर है, जो इम्पैक्ट प्रोब है वो तेज गति से चंद्रमा पर गिरता है, पत्थर फेंकते जैसे, वो गिरते ही टूट जाता है, काम खत्म उसका। लेकिन लैंडर होता है दोस्तों, वो धीमे गति से कंट्रोल करके सॉफ्ट लैंडिंग करता है, और फिर उसके वहां पर उतरने के बाद भी काम करता है, ठीक है बात। अब फिर दोस्तों ये तो हो गया लैंडर। लैंडर क्या उतरता है, चलता नहीं है। लैंडर में से फिर एक उपकरण निकलता है, मैंने बताया, जिसके व्हील लगे रहते हैं, रोवर। ये रोवर लगभग रोबोट टाइप होता है। अभी जो हम प्रज्ञान भेज रहे हैं 26 किलो वजन का है। ये क्या करेगा, सरफेस पे वॉक करेगा, क्या करेगा, वॉक करेगा। लैंडर वॉक नहीं करता, लैंडर तो क्या किया, दूर से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, नीचे उतर गया, फिर उसका गेट खुलेगा, गेट में से फिर क्या निकलेगा, वो पहिए वाला मैंने उपकरण बताया था, ये आप दोबारा देख सकते हैं, ये पहिए वाला ये है, ये लैंडर है, बस ये यहाँ उतर गया है, तो और यहाँ उतर के खड़ा रहेगा। ये जो फिर है ना, ये इसमें से निकलेगा, ये यहाँ से, ये पहिए वाले व्हीकल वाला जो व्हील वाली चीज निकलेगी, ये रोवर है, ये फिर उसकी मून की सरफेस पे चल के जितना भी क्षमता होगी चल के फिर डेटा इकट्ठा करेगा, वहां पर स्टडी करेगा, ठीक है बात। अगर ये 4 चीज आप समझ गए हो तो फिर हम आगे बात करें। फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ऑर्बिटर होता है दोस्तों, जब चंद्रयान, कोई एक चीज नहीं होती, इसके साथ कई चीजें जाती है। चंद्रयान ने एक मिशन का मोटा नाम दे दिया। जब ऑर्बिटर होता है, जो चंद्रमा के से दूर रह के 100-200 किलोमीटर दूर चंद्रमा की कक्षा से क्या करेगा, चक्कर लगाएगा चांद के, मून के, और स्टडी करेगा, दूर से कैमरे फोटो खींचेगा और डेटा कहां भेजेगा, इसरो को भेजेगा। लेकिन इंपैक्ट प्रोब क्या होता है, चंद्रमा पे कूदता है, सरफेस पर जाता है, लेकिन हार्ड लैंड नहीं करता है, कूदते नष्ट हो जाता है, कोई काम नहीं करता, वो वहां पर कोई एक्टिव नहीं रहता। लैंडर होता है, वो भी जंप करता है, लेकिन धीमे स्लो स्पीड से सॉफ्ट लैंडिंग करता है, तो फिर भी उसके बाद वो एक्टिव रहता है। क्यों, क्योंकि उसको एक्टिव रहना जरूरी है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, टूट गया, तो फिर ये लैंडर कैसे, रोवर कैसे निकलेगा, उससे रोवर काम नहीं कर पाएगा ना। तो लैंडर को जब जंप करते टाइम सही एक्टिव रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, ताकि वो जंप करने के बाद खुले और उससे रोवर निकले। रोवर क्या होता है, सरफेस पे चलता है। ये 4 चीजें आप समझ गए हो, तो हम आगे बात करें। एक देसी भाषा में हम इसको कहते हैं रॉकेट, कहते हैं रॉकेट। ये बेसिकली एक लॉन्च व्हीकल होता है। रॉकेट नहीं गया चांद पे, कोई सोचा ना रॉकेट चांद पे भेजा। रॉकेट तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ये चंद्रयान है, ठीक है, ये चंद्रयान 3, इसमें विक्रम भी होगा, क्या होगा इसमें, क्या होगा ऑर्बिटल भी होगा, इसी में क्या होगा लैंडर भी होगा, और ये लैंडर के अंदर क्या होगा, रोवर होगा। तो इस पूरे को, अब पूरे को देखो, आप सबको पता है जो अर्थ है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इससे पार करने के लिए जो मशीन अपनाई जाती है ना, वो होती है दोस्तों रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल। जो हम जलता हुआ देखते हैं ना टीवी में, हम जिसको देखते हैं एकदम से ऊपर उठता है और धुआं निकलता है, तो वो दोस्तों रॉकेट होता है। वो क्या करता है, इस चंद्रयान को क्या करेगा, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाल देगा, ताकि फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करे, वो अपने दम पे चलता रहेगा। ये तो नष्ट हो जाता है रॉकेट। तो रॉकेट का काम ज्यादा नहीं होता। रॉकेट तो केवल क्या होता है, जो धरती की कक्षा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर कर देता है, उसके बाद फिर चंद्रयान अपने आप ही चलता रहता है। इसमें कुछ फ्यूल तो नहीं होता है, उसमें सनलाइट वगैरह से चलता रहता है। तो रॉकेट तो क्या करता है, उसको छोड़ के नष्ट हो जाता है, बस बात खत्म हो जाती है। इसका मलबा फिर बंगाल की खाड़ी में इनमें गिर जाता है, अरब सागर में पानी में। ये रॉकेट का काम होता है, जो हम देखते हैं टीवी में जब भी उड़ता हुआ फोटो। कभी भी हम देखते हैं कि भाई इंडिया ने ये सेटेलाइट लॉन्च किया, तो सेटेलाइट का फोटो हम नहीं देखते, हम रॉकेट को देखते हैं। सेटेलाइट तो उसके ऊपर लगा रहता है, वो जो उड़ता हुआ देखते हैं ना धुआं वाला, वो रॉकेट होता है। वो नष्ट हो जाता है, बस उसको बाहर निकाल के उसका काम फिर वो फिर पूरा नष्ट हो गया, समुद्र में पड़ जाता है। तो ऐसा कई सारे रॉकेट, कई सारे लॉन्च व्हीकल है भारत में। जैसे एक जमाने में SLV था,
PSLV का नाम सुना होगा आपने, PSLV से 19, PSLV 20, फिर GSLV भी आया, ऐसे कई है। इनकी क्षमता के आधार पर शुरुआत में हल्के थे, फिर थोड़ा मजबूत बने, जो ज्यादा वजन के सैटेलाइट ले जा सकते हैं, फिर थोड़ा और मजबूत बने तो और ज्यादा वजन के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात समझिए। तो सबसे पहले अब हम चलेंगे दोस्तों, अब ये तो है चंद्रयान 1, चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 के पहले चंद्रयान 1 भी होगा, बिल्कुल है। तो सबसे पहले भारत का जो मून मिशन है ना, जो चंद्रमा का मिशन, वो स्टार्ट हुआ था चंद्रयान 1 से। इसको बेसिकली 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें का दो काम थे, दो चीजें इसमें भेजी गई थी। एक तो इसमें था ऑर्बिटल, ऑर्बिटर का मतलब होता है कि उसके चारों ओर चक्कर लगाने। एक इसमें था मून इंपैक्ट प्रोब। क्या था? मून इंपैक्ट प्रोब, इंपैक्टर था और ये था। इसमें लैंडर वेंडर कोई चक्कर नहीं था, लैंड नहीं करना था, न इसमें कोई रोवर था, कुछ भी नहीं था। इसमें दो उपकरण थे, ऑर्बिटर और एक था मून इंपैक्ट प्रोब। तो दोस्तों ये जो चंद्रयान 1 था पूर्णतः सक्सेसफुल था, पूर्णतः सक्सेसफुल था। कैसा? ये ऑर्बिटल ने बिल्कुल बाकायदा आपने कक्षा में चला और उसके चक्कर लगाता रहा, अपने डेटा हमको भेजा। ऑर्बिटल क्या हुआ? चंद्रमा की कक्षा में जाके स्थापित हो गया। ये मून इंपैक्ट प्रोब था, ये भी नीचे कूद गया, जंप कर गया। हालांकि इसने हार्ड लैंडिंग करी और ये नष्ट हो गया, लेकिन इंपैक्टर का काम तो यही था। इससे तो उम्मीद की नहीं जा रही थी कि भाई ये वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो ये जंप करके नष्ट हो गया। तो ये दोनों इसने अपना काम अच्छे से किया, पूर्णतः सफल रहा। और आपको ध्यान रखिए, चंद्रयान 1 पहला ऐसा मिशन था जिसने मून पर वाटर कंफर्म किया। क्या किया? अब तक अनुमान लगाया जा रहा था कि चंद्रमा पर पानी हो सकता है, नासा तक भी पता नहीं लगा पाया था कि कंफर्म नहीं बता पाया था 100% कि चंद्रमा पर पानी है। लेकिन ये जो चंद्रयान 1 ने डेटा भेजा, उसका फिर बाद में एनालिसिस किया डेटा का, और उससे ये साबित हुआ कि चंद्रमा में क्या है, जो चंद्रमा पर पानी है। तो ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला कंट्री बना था, पहला ये मिशन बना था चंद्रयान 1। ये इतना काफी ज्यादा सफल रहा था। सबसे पहले आप देखिए चंद्रयान 1 इंडिया का पहला लूनार प्रोग्राम था, 2008 में था। इसको किसने? वही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसने, इसरो है, इस इसरो ने इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। दो चीजें थी इसमें, एक ऑर्बिटल था, ऑर्बिटर, एक मून इंपैक्ट प्रोब था। मैं वो बताया था ना, इंपैक्ट, मून इंपैक्ट प्रोब, MIP, ये दो चीजें थी इसमें। दोनों अपना अपना काम करने में पूरा सफल थी, जो उम्मीद थी सक्सेसफुल पूरा। और चांद की सब ऐसा करने वाला, चांद के चक्कर में चक्कर लगाने वाला इंडिया क्या बन गया था? 5th कंट्री बन गया था। और इसने क्या किया था? मून पे वाटर की डिस्कवरी करी थी, इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है बात इसकी। अब दोस्तों आता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 बेसिकली दोस्तों 2019 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था? 2019 में। इसमें 3 उपकरण भेजे गए थे। सबसे पहले तो ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा दोस्तों, ठीक है। मतलब क्या हुआ? चंद्रमा की चारों ओर जो उसकी कक्षा में स्थापित हो गया, वो चक्कर लगाने लग गया। इसमें दोस्तों लैंडर भेजा था, क्या? विक्रम। और थर्ड इसमें था प्रज्ञान, जो रोवर था, रोवर का नाम प्रज्ञान, सेम नाम है अभी जो चंद्रयान 3 में भी यही नाम है, प्रज्ञान। दोस्तों इसमें जो चंद्रयान 2 का पहली स्टाफ कि वो जाके क्या हुआ, कक्षा में स्थापित होकर चक्कर लगाने लगे, ठीक है। ऑर्बिटर सफल रहा। लेकिन जब ऑर्बिटल से जब लैंडर निकला और कूदा, ये विक्रम, इस विक्रम को क्या करना था? अब बताओ, विक्रम लैंडर क्या काम करता है? मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। सॉफ्ट लैंडिंग कब होती थी दोस्तों? जब वो लास्ट में, जब वो इतना ऊपर से कूदेगा 100-200 की स्पीड से, 100-200 किलोमीटर के ऊपर, तो कितनी स्पीड रहेगी? तो लास्ट में क्या हुआ, ये जो मून, जो ये विक्रम था, लास्ट में स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई। एंड में क्या होता है, जब वो जैसे वो मून की सरफेस पर पहुंचने लगता है, तो वो स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो धीमी गति से वहां पहुंचे। लेकिन इसरो जो था वो बेसिकली स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया और ये क्रैश हो गया। क्रैश लैंडिंग करी इसने, सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय क्रैश लैंडिंग, या कह दो इसको हार्ड लैंडिंग करी। तो ये एक तरह से अनसक्सेसफुल हो गया था चंद्रयान 2। तो इसलिए, और फिर जब ये लैंडर ही सही से नीचे नहीं कूद पाया, तो फिर रोवर कहां से काम करेगा? जैसे ही ये लैंडर नीचे, क्या होगा, एकदम से क्रैश हो गया, तो उससे ना जो इसरो से इसका संपर्क टूट गया, और साथ में फिर रोवर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा था, तो रोवर का भी दोनों अनसक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए कई लोग कहते थे कि जब चंद्रयान 2 था वो फेलियर था, लेकिन फेलियर नहीं था दोस्तों। इसके 3 पार्ट थे, उसमें एक पार्ट सफल था। ऑर्बिटल ये अभी तक भी चल रहा है, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल अभी भी वहां पर चंद्रमा की जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वो डेटा भेज रहा है, अभी भी फोटो वगैरह भेजता है। इसलिए इसका ये ऑर्बिटल वाला पार्ट तो सफल हुआ, लेकिन हम चांद पर नहीं पहुंच पाए। चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक भी नहीं कर पाए हम एक बार भी।
ये क्यों? क्योंकि ये जो विक्रम था, ये विक्रम की स्पीड हम कंट्रोल नहीं कर पाए इन टाइम पर, और ये क्रैश हो गया दोस्तों। क्रैश होते फेल हो गया, इसका संपर्क टूट गया, और फिर रोवर जब ये नहीं काम कर पाएगा तो रोवर का मतलब ही बेकार है। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये चंद्रयान ये 2 का था, देख सकते हैं लॉन्च इन 2019। ऑर्बिटल था इसमें, सक्सेसफुल रहा एकदम से, अभी तक भी काम कर रहा है। इसका जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल है ना, वो अभी तक भी काम कर रहा है। ये लैंडर है, लैंडर क्या है? विक्रम है। वे विक्रम सही से नहीं उतर पाया, ये हार्ड लैंडिंग किया और इसका संपर्क टूट गया हमसे। रोवर तो फिर उसकी बात ही बेकार है, जब लैंडर की सही नहीं पहुंचा तो लैंडर कैसे गेट खुलेगा, उसका कैसे खुल के कैसे रोवर काम करेगा, वो बेकार की बात है। ठीक है, तो अब ये सबसे हमको सीख मिली। अब क्या करना, देखो फिर इसको और आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 लेके आया। देखो इससे चंद्रयान 3 को क्या किया, चंद्रयान 2 से हमने सीख मिली, क्या की से हमने लर्न किया। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, ऑर्बिटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जो ऑर्बिटर होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने लैंडर को थोड़ा और मजबूत बनाया इस बार क्या किया, जो हमने लैंडर था विक्रम, उसको अपडेट किया है दोस्तों, ताकि ये सही से सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके। तो आप चंद्रयान की जो हिस्ट्री देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये 14 जुलाई को क्या किया था, 14 जुलाई जो चंद्रयान 3 है, इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा की कक्षा में तो पहुंच चुका, इसका काफी टाइम हो गया। ऑर्बिटर तो पहुंच चुका और काम कर रहा है, वर्क स्टार्ट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है चंद्रमा की कक्षा पर। लेकिन अब इस ऑर्बिटर से जो लैंडर है, क्या नाम है, ये लैंडर विक्रम निकला है और ये कहां जा रहा है, अभी नीचे जंप कर रहा है, कहां पे, मून सरफेस पर। अब ये सबसे क्रूशियल पीरियड है दोस्तों। आज ये जो चंद्रमा में जो चंद्रयान 3 का ये लैंडर विक्रम है, लगभग 6 बजे के आसपास, जो हम टाइम देख रहे हैं घड़ी में चल रहा है 6 PM के आसपास, ये मून की सरफेस पे क्या करेगा, लैंड करेगा दोस्तों। क्या करेगा, लैंड करेगा। अगर ये लैंड सफल होगी, मैं फिर कह रहा हूं सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए। लास्ट में जब चंद्रयान, जब ये विक्रम नीचे जाएगा, तब स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। बहुत तेज गति से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, अगर हम स्पीड को कंट्रोल कर पाए तो ये क्या होगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ये सेफली वहां की सरफेस पर उतर जाएगा। अब ये 6 बजे हमको पता लगेगा, 6:15 के आसपास हमको पता लग जाएगा कि सफल हुआ नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद है कि सफल होने की क्या है, वो तो उम्मीद है, क्यों, हम हर फेलियर से सीखते हैं। इसरो ने जो चंद्रयान 2 की फेलियर थी, पिछली बार हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, उससे इसरो ने सीखा है और उसको कुछ अपडेट किया है। इसके बाद ये एक बार ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, फिर क्या निकलेगा, फिर वो रोवर निकलेगा, कौन, प्रज्ञान। अभी उसका अंदर छिपा बैठा है, उसके लगभग इसका 26 किलो वजन है रोवर का। जो प्रज्ञान रोवर है, इसका वजन कितना है, 26 किलो के आसपास है। फिर ये अपने व्हील के माध्यम से जो मून की सरफेस पे चलेगा और डेटा कलेक्ट करेगा दोस्तों। तो ये था पूरा मैटर, सब कुछ डिपेंड कर रहा है, लगभग 6 बजे के आसपास की बात है। देखते हैं विक्रम का क्या होता है। आई होप सब दुआ करें भगवान से कि ये ठीक से सॉफ्ट लैंडिंग करके आराम से मून की सरफेस पे उतर सके। तो दोस्तों आज का जो इश्यू था ये समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।